الله الوكيل حسبي نعم الله الوكيل حسبي نعم الله الوكيل حسبي نعم الله الوكيل Just say yes. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल रशीद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो देखी। इस वीडियो की डार्क रियलिटी क्या है? एक खूबसूरत तरीन औरत जो पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान की है भी नहीं, नॉन मुस्लिम है, लेकिन पाकिस्तान में आई विजिट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में इसके साथ क्या गंदा खेल खेला गया, आज की वीडियो इसी के बारे में है। और ये नॉन मुस्लिम होने के नाते कुरान की पुरानी आयत क्यों पढ़ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, आज की वीडियो इसी तरह आपके होश उड़ाएगी जिस तरह इस मुलजिम ने पुलिस के होश उड़ाए। एक खूबसूरत खतून है जो कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि नेदरलैंड से बिलोंग करती है, लेकिन वो पाकिस्तान में आती है घूमने के लिए, पाकिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए रावलपिंडी में आकर स्टे करती है। लेकिन जैसे ही रावलपिंडी में आती है और अगले दिन इसने इस्लामाबाद के लिए निकलना होता है, ये बेफिक्र होकर रात को सोती है और सुबह के लिए बहुत पुरजोश होती है कि मैंने सुबह इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद जाकर खूब मजे करूंगी, इंजॉय करूंगी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, फ्रेश होती है, नाश्ता करती है और निकल पड़ती है रोड पर। लेकिन जैसे ही रोड पर निकलती है तो वहां एक बाइक वाला खड़ा होता है और यह खूबसूरत तरीन लड़की उस बाइक वाले को कहती है कि मैंने इस्लामाबाद F7 सेक्टर में जाना है, क्या आप मुझे वहां पर ले जाएंगे? तो वो लड़का जब देखता है औरत को और औरत की खूबसूरती पर मार मिटता है तो वो फौरन कह देता है जी हाँ जरूर चलूंगी। लेकिन ये लड़का किराया तय कर लेता है कि तुम कितना किराया लोगे। वहां पर जाने का किराया जैसे भी तय हो जाता है, लेकिन लड़की को नहीं पता था इस्लामाबाद F सेक्टर कहां पर है और कितनी दूरी पर है। तो लड़की तो मजे से बैठी थी, वो जा रही थी, इसके पास 1 to 5 था और 1 to 5 पर जा रहा था लेकर लड़की को। लेकिन लड़की को बिल्कुल भी मालूम नहीं था और ये लड़का सेक्टर F7 इस्लामाबाद में नहीं बल्कि जंगलों की तरफ लेकर जा रहा था। जैसे ही लड़का घने जंगल में पहुंच गया तो लड़के ने ब्रेक मारी और लड़की को नीचे उतारा बाइक से और लड़की की तरफ पिस्टल कर लिया और लड़की सहम गई, जन के डर गई। लड़की ने अपनी गन के जन के अपनी पिस्टल के बलबूते पर लड़की को बांध दिया और लड़की के साथ ज्यादती की। लेकिन जैसे ही लड़की के साथ ज्यादती की, इसने लड़की की टांगे बांधी और लड़की का पर्स उठाया, लड़की का कैश उठाया और कैश में लड़की के पास था 2,80,000 रुपया और वो सारा कैश लेकर फिर अपनी बाइक के पास आया। इसके पास था 1 to 5 और जैसे ही बाइक के पास आता है तो इसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसकी बाइक जब अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो इसने पैदल ही दौड़ लगा दी और यह लड़का फरार हो गया। लेकिन वो लड़की जिसे बांधकर ये गया था, खूबसूरत लड़की नेदरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन वो लड़की जैसे तैसे करके उसने अपनी टांगे खोली, क्योंकि घना जंगल था, वहां पर कोई मौजूद भी नहीं था, तो इसने अपनी टांगे खोली और उस लड़की ने दौड़ लगा दी। जैसे ही आबादी की तरफ गई तो उसे पुलिस वालों की एक गाड़ी नजर आई। वो लड़की जब पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचती है तो यह लड़की अपना सारा मुआवजा बताती है और पुलिस वाले उसी अपनी गाड़ी में लड़की को बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की को होश आता है फिर लड़की से पूछ-गूछ करना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान की नहीं हूँ, नेदरलैंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में आई थी घूमने फिरने के लिए। लेकिन मुझे एक लड़का मिला कि मैं एक राइडर के साथ बैठकर इस्लामाबाद जा रही थी, लेकिन वो मुझे जंगलों की तरफ ले गया और मेरे साथ ज्यादती की। बाद में मुझे वहां पर बांधकर फेंक दिया और मेरा सारा कैश और बैग लेकर फरार हो गया। लेकिन उस लड़के की बाइक वहां पर मौजूद है, क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लड़का बाइक छोड़कर ही पैदल ही दौड़ लगा दी और फरार हो गया। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर जैब कुआ पर पहुंचती है तो पुलिस जाकर देखती है तो वहां पर 1 to 5 खड़ी होती है। जैसे ही 1 to 5 की नंबर प्लेट चेक की होती है, यानी कि इसकी डिटेल निकालते हैं, उस लड़के के बारे में मालूमात हो जाती है। यानी कि उस लड़के के बारे में यह मालूमात होती है कि वो लड़का पहले भी क्रिमिनल था, यानी कि प्रोफेशनल क्रिमिनल था और उस लड़के ने बहुत बार जेल भी काटी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस लड़के को पकड़कर उस लड़की के सामने लेकर आती है तो लड़की चीख कर पुकारना शुरू कर देती है कि यही वो लड़का है जिसने मेरे साथ ज्यादती की और मेरे लिए, जन के कुरान पाक की एक आयत पढ़ना शुरू हो जाती है कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब लड़के से पूछा जाता है कि तुमने क्या ये मतलब घिनौना काम सर अंजाम दिया है, तो लड़का डरता नहीं है, बिला झिझक वो बता
देता है कि मैं वाकई इस लड़की को लेकर गया था, जंगल में जाकर इसके साथ ज्यादती की, बाद में इसे बांधकर इसका कैश उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने पूछा कि तुम तो पहले भी बहुत बार जेल की हवा खा चुके हो, लेकिन फिर तुमने ये घटिया कारनामा क्यों सर अंजाम दिया? तो वो लड़का कहता है कि पाकिस्तान का कानून ही ऐसा है कि मुझे जिस भी जेल में रखा जाता है, लेकिन मैं अपने बलबूते पर वहां कुछ देर रहता हूं, लेकिन बाद में मैं वहां से रिहा हो जाता हूं और पुलिस मुझे छोड़ देती है। फिर मैं बिला झिझक ये काम सर अंजाम देता हूं, ये काम करता हूं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में रहने का कोई खौफ नहीं है और मैं किसी से नहीं डरता। इसमें सबसे बड़ी लड़की की गलती ये थी कि उसने ऑनलाइन राइड बुक नहीं करवाई थी, बल्कि उसने आम आदमी से, सड़क पर खड़े हुए बाइक वाले आदमी से उसने कहा कि मैंने वहां जाना है, मुझे वहां पर छोड़ दो, मैं आपको किराया पे करूंगी। लेकिन ये एक सबसे बड़ी भूल है कि पहले तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, यानी कि ऑनलाइन टैक्सी मंगवाएं, राइड मंगवाएं, कुछ भी मंगवाएं, लेकिन उसकी पूरी तफसील आपको पता होनी चाहिए। कौन सी वेबसाइट से आई है, कौन सी वेबसाइट है, इसका क्या है, इसकी गाड़ी नंबर क्या है, और जो मैंने गाड़ी नंबर सेट किया था और पेमेंट सेट की थी क्या उसके मुताबिक है, फिर आप मुतमिन हो सकते हैं, फिर आप उसके साथ कहीं पर भी जा सकते हैं। नहीं तो ये ऐसे लोग लुच्चे लफंगे होते हैं जो कि आपके साथ बहुत बड़ी वारदातें भी कर सकते हैं। आज की स्टोरी में सबसे बड़ी नसीहत यही है कि राइड अगर कोई भी बुक करवानी है तो उसकी पूरी तफसील जाने, और सबसे बड़ी गलती आपने ये भी नहीं करनी कि आपने पहले राइड बुक करवा ली, बाद में वो आपके पास आकर कहे कि मैं राइड कैंसिल कर देता हूं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, मेरे बीवी बच्चे हैं, लेकिन मैं भूखा मार रहा हूं, मैं गरीब हूं, ताकि मुझे कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन 100-200 उसके बचाने की खातर आप अपनी जिंदगी को कभी भी दांव पर नहीं लगाएं।